हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहाँ से सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसकी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होती है या डिग्री 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा दो रूट होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। आप मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म भी कर सकते हैं। अगर हम लोग को अल्फ़ा बीटा, मान लीजिए हम लोग को जीरोज पता है, हम लोग को अल्फ़ा और बीटा पता रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, हम पहले के लगा सकते हैं, प्लस के इंटू अल्फ़ा बीटा, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कि अगर आपको अल्फ़ा और बीटा पता रहेगा तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अल्फ़ा और बीटा पता है और आपको बोल दिया गया कि सम ऑफ जीरोज बताइए, तो आप तो डायरेक्ट बता दीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा करके। अब मानिए कि आपको अल्फ़ा और बीटा नहीं पता है, फिर आपको सम ऑफ जीरोज बताना है, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए, सम ऑफ जीरोज उस समय निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, माइनस बी बाई ए, मीन्स कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को डाल दीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। मान लेता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमको बोला गया, हमको कोई जीरोज नहीं पता है, हम लोगों को बोला गया कि आप सम ऑफ जीरोज निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जीरोज होंगे, सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो डायरेक्ट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, -3, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -3/2। बहुत ईजी है। इस टाइप के सवाल आपको बोर्ड्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। अब इसी में आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या, अल्फा और बीटा क्या होते हैं हमारे, सी बाई ए, या कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर इसी क्वेश्चन का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे अल्फा और बीटा, तो क्या निकालेंगे, 4 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, और एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट टर्म कितना है, 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये कितना आ जाएगा, 2। तो ये देखिए कितना इजी है हम लोगों को। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करूँ, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है और बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा कि सम ऑफ जीरोज, तो आपको क्या करना है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का वैल्यू और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू डाल देना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछेगा तो आपको क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू डाल देना और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, या माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा बीटा सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, बोला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप इसका सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। तो सम ऑफ जीरोज हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 4, तो -4, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3, तो 3, तो -4/3 हमारा अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोज आ गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, 5, और हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3, तो 5/3 हो गया। तो कितना इजी है वैल्यू निकालना। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहा है। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, इसके जीरोज निकालने हैं, इस जीरोज को सेटिस्फाई करना, क्या वैल्यू सही में सही है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये है। अब इसको सॉल्व हम लोग क्या करते हैं कि इसका कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का क्या है कांस्टेंट टर्म 1, और कांस्टेंट टर्म कितना है इधर 10, तो 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, और 7 एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 7, 7 को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए 7, तो 5 और 2,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, x प्लस 5 और x प्लस 2। देखिए यहीं पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -5 और उसी तरह से x इक्वल टू -2। तो अब हमारा अल्फ़ा और बीटा तो पता चला गया कि अल्फ़ा मान लेता हूँ मैं -5 है और बीटा हमारा कितना है -2। अब देखिए -2 सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -5 प्लस -2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये -2 और -5 है मान लेता हूँ, तो ये कितना आ गया -7। और या हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज निकालने का, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था 7, तो -7 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 1, तो 1 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -2 और -5, तो ये कितना आ गया 10। और इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कांस्टेंट टर्म हमारा कितना था 10 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था 1, तो 10/1, तो आंसर क्या था 10। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से सॉल्व करना, बहुत ईजी से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसके जीरोज निकाल लेना है और फिर इसको वेरीफाई कर देना है। ओके, तो अभी तक यहाँ तक के लिए हम लोग करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और आप बस सोचिए यही क्वेश्चन को बस वैल्यू और फॉर्मूला को याद कीजिए, बोर्ड इससे बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा बहुत नीचे, इसी टाइप का क्वेश्चन ही वो पूछता है लगभग में। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट।